10 साल जिसको जिसको मौका दे दिया, 10 साल में सब कुछ नुकसान कर दिया। मैं कभी बीजेपी का साथी नहीं हो सकता। मैं कांग्रेस की कल अफवाह उड़ाई गई, कांग्रेस छोड़ दी, कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस मैं कौन छोड़ू, ये छोड़ के जाएगा इलाका। मैं क्यों छोड़ू भाई पार्टी? ये चोरी बंसीलाल हाथ पकड़ा के गया था, और कांग्रेस छोड़ेंगे तो ये सब छोड़ेंगे, फिर किम बात होगी तो मैं जाना। तो भाई जो कमेटी बढ़ाई कल, क्या आप टाइम ले लेना, और भाई और फिर अगर लड़ाई का फिर ऐलान कराएंगे तो फिर बवानी खेड़ा में आप इकट्ठे हो जाइयो। मेरे फार्म निकालोगे तो तम कटवा लियो, मैं साथ चल पड़ूंगा, और रखोगे तो तार दो। भाई गेलड़ी गलती कोई होगी तो उसने माफ कर दियो, होगी होंगी मेरे से, लेकिन भाई हो भी गई हूँ मैं एक बात कहता हूँ, रोया तो वोट को मिला, शेर की ढाल लड़ांगे, शेर की ढाल लड़ांगे, लड़ना हमें भाई। सुनो, एक बात कह के, ये आपने खून पसीना बहाया है ना, मेरी किसी को फोन किया था इस पंचायत में, ना मैंने किसी को गाड़ी दी, ना किसी को कुछ दिया। एक प्रस्ताव करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। ये पत्रकार भाई रुको, पत्रकार भाई मैंने कई बार कहते हैं कि बोले फौजी धीरे बोलिया करे, अरे मैं तारा आगे तो तारे पैर पकड़ लूंगा, इन ना पकड़वाओ, ये बारह के ना पकड़वाओ, कितने पकड़वा लो, तारा आगे मैं नाक भी रगड़ूंगा, मेरे हैं, मैं तारे पैर भी पकड़ूंगा। और भाई मेरा गलती कोई अनजाने में होगी उसकी माफी मांगूंगा। मैं तारा हूं, इलाके की लड़ाई है, अगर इलाके की लड़ाई अब की बार हार गए तो बहुत भारी नुकसान हो जाए। ये जो बंदा है इसने कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं इस इलाके का। ये जो हमारे लोग जो लगे भी हैं, सरकार उसकी बनेगी जो लोग बनाओगे, जो जनता बनाओगी। आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले तो मैं हमारे आज बवानी खेड़ा हल्का के ये पूरी सरदारी आज की अध्यक्षता बहुत ही आदरणीय, उनकी अध्यक्षता में, किरण प्रधान जी की अध्यक्षता में मैं इजाजत चाहूंगा कि उनकी इजाजत से आज की जो महापंचायत उसके सामने मैं अपनी बात और अपनी समस्या, मैं अपनी हालत रखना चाहता हूं। बहुत ही आज मैं आपके बीच में दुख के साथ जो मेरे पिछले 1 महीने से जो घटना घटी वो बातें आपके समक्ष में शेयर करना चाहता हूं, रखना चाहता हूं। बहुत ही आदरणीय, मेरे 25 साल तप और तपस्या जिन्होंने मेरे लिए जीवन, अपना परिवार, अपना रोजगार, अपना घर, बवानी खेड़ा के कार्यकर्ताओं ने ना दिन देखी ना रात, ना गरीबी देखी ना अमीरी, मेरे साथ 25 साल से सब कुछ लगा रखा है। आज वो आए, मैं उनका सिर झुका के धन्यवाद करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं। ना अपना लोभ ना लालसा, केवल टू केवल एक ही बात, महाराज रामकिशन फौजी शिखर दोपहरे गर्मी के महीने में हमने जब हार देखी तो दिन और रात शिखर दोपहरे के अंदर जब लोग सोए हुए थे गर्मी के अंदर, हम गांव के चौक के अंदर दुख सुख में शरीक हो रहे थे, मेरे साथ चौक के ऊपर खड़े थे, गांव की गलियों के बाहर खड़े थे कि रामकिशन फौजी आएगा, उस घर में दुख है, उस घर में किसी की बेटी चली गई, किसी का बच्चा चला गया। ऐसे ऐसे दौर देखे कोरोना के, सरकार ने मुंह में फेर दिया, भाई के भाई हाथ नहीं लगाता था, लेकिन मेरे संघर्ष के साथी जिन्होंने जीवन लगा रखा था
वो गांव गांव जाके दवाइयां बांट रहे थे, मरण की बाजी, जीवन देने की बाजी, लोगों की मदद की। ऐसे लोग मेरे लिए ना मेरा कोई बेटा है, ना मेरी घरवाली है, ना मेरी बेटी है, इससे बड़ा मेरा कोई हो नहीं सकता। भाइयों, मैं आज यहां 3 एकड़ दूर यहां पैदा हुआ था, मैं अपनी मां के कोख में, और मैं आज कोई कमजोर बात नहीं करूंगा। और आपके पीछे रोड के पार जब मेरी जीवन लीला पूरी हो जाएगी, आपके हाथों यहां मेरी राख बन जाएगी, ये पीछे। लेकिन मैंने कसम उठा रखी की ताकि इस बवानी खेड़े हल्के के अंदर कोई जाति करेगा तो सबसे पहले गर्दन रामकिशन फौजी की आएगी। भाइयों, आपने 10 साल इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मेरे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। जैसे मेरे साथियों ने सभी ने बताया, आज हमारे बच्चे रोड पे खड़े थे, हमारी सरकार आएगी। कोई माँ, कोई बेटी, कोई भाई, कोई कार्यकर्ता, उनके बच्चे जवान थे। किसान देखता था कि इस नहर में पानी लाएगा फौजी, लेकिन जब फल मिलने का समय आया तो हमारे को जैसे आम के अंदर कुंडली फेंकी जाती है ऐसे भगा दिया। हमारे ये बच्चे कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, हमारी ये सरकार क्या काम आएगी। 10 साल तपस्या की, हमारा किसान सोच रहा था 10 साल के अंदर जो बीजेपी की सरकार थी, उस सरकार के अंदर जितनी सजा दी गई इस बवानीखेड़ा में, इस इलाके के अंदर इस बीजेपी की सरकार ने, वो बहुत ज्यादा। सामण भादवों के अंदर हमारी नहरों में पानी नहीं आया। भाइयों, हम किसान की हालत देखो, मेरे से पहले बहुत लोगों ने बताई, बहुत साथियों ने बताई। आज मैं आपके बीच में एक दिन वो था जो आपने वो पौधा लगाया था, जमालपुर बस स्टैंड से शुरुआत की थी, चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ शुरुआत की थी। यहां सुरेंद्र आया था बस स्टैंड के पास। उस दिन मेरी झोली खाली थी, मेरे सिर के ऊपर कफन था। मैंने लड़ाई के लिए ऐलान किया था कि कुछ भी हो जाए, मेरे खान के क्रेशर खत्म, मेरी पहाड़ की खान खत्म, मेरी रक्षा फौजी के नाम से वो खत्म, सब कुछ इन सरकारों ने खत्म कर दी। लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटा। मैंने कभी नहीं सोचा कि अपने फायदे के लिए किसी सरकार से समझौता किया हो। मेरे लोग खाने के अंदर जाओ, सब कुछ उठा के ले गए, मैंने कभी परवाह नहीं की। मैं आज फिर कहता हूं, ये कफन है मेरे सिर के ऊपर, जब तक तुम्हारा आशीर्वाद रहेगा, 36 बिरादरी बवानीखेड़ा की सरदारी का मेरे सिर के ऊपर हाथ रहेगा, रामकिशन फौजी कभी गलत काम करके नहीं आएगा, तुम्हारा सिर ऊंचा करके आएगा। भाइयों, आज आप, मैं क्या करूं, मेरे पास झोली खाली है। जो तपस्या 25 साल से आपने की, मैं आपका ना ब्याज दे सकता, ना मूल दे सकता, मैं क्या करूं। आज ही सरकार जो है, इससे हमने लड़ाई लड़ी, और मुझे दुख इस बात का नहीं है। मैं आपके बीच में आया हूं, आपने जो मेरे को प्यार दिया, कल जो मुझे पंचायत करने की इजाजत कई गांव में मांगी, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और कुछ लोग विरोधी, पंचायत करने की भी इजाजत नहीं मिली। लेकिन मैंने अपनी धरती शिपर गांव के अंदर फिर इस गांव के आके मैंने इजाजत ली। यहां कौन रोकेगा मेरे को। ये चाहे कि धमकियों से डर जाएगा। मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। मैं कांग्रेसी हूं, मेरा कांग्रेस का हाथ चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह ने झंडे को दिया था। मैंने कभी धोखा नहीं किया, मैंने पार्टी को मां माना, मैंने नेताओं को सिर झुका के नमस्कार किया, मैं अपनी बात रखी। लेकिन अब मेरे साथ जो अन्याय हुआ, आखिरी दौर तक मेरे को कहा गया, 1 नंबर पर मेरा नाम था,
मैं संघर्षशील था, मैं ईमानदार था, इलाके की आवाज उठाई। लोकसभा में जो जयप्रकाश जी हमारे सांसद थे, पिछली बार 57,000 वोटों से बवानी खेड़ा से बीजेपी जीती थी। आपकी बदौलत, मेरे कार्यकर्ताओं की बदौलत, मेरी इस बवानी की सरदारी की बदौलत मैंने झोली पसारी। मैंने कहा कि अब की बार इस भाई जयप्रकाश को बनाओ ताकि अपने इलाके का विकास हो सके, और आने वाली सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हमारी सरकार बने और उसमें हम हिस्सेदार हों। भाइयों, आज ये पंचायत किसी के गलतफहमी में हो कि यह पंचायत छोटी सी पंचायत है, पंचायत कभी छोटी नहीं होती। पंचायत भगवान राम को भी बुला लेती है कि ईमानदारी होती है। यह पंचायत आज हमने लो लगाई है और इस लो रतेरा और रोनहाट गांव से ये आखिरी लो खरकर कड़ंगा तक जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे साथ इतनी बड़ी जाति कभी किसी के साथ नहीं की। जैसे सीता के साथ हरण किया था रावण ने, ऐसे मेरे साथ हरण किया, धोखा किया इलाके के साथ। मेरे को क्यों मना नहीं किया कि आपको टिकट नहीं मिलेगी? मैं रास्ते देख लेता, मैं संघर्ष के साथियों को बीच में आ जाता। मैं ऐसे समय पे छोड़ दिया, ना धोबी का कुत्ता घाट का, ना घर का, लेकिन मेरा घर है ये। आप लोग सोचो कि मेरे को टिकट सेम 78 लोग, 78 भाई भुमानी खेड़ा के अप्लाई किए, जिन्होंने 5,000 फीस दी एप्लीकेशन की। उनके इंटरव्यू दिल्ली लिए गए, जो प्रभारी दीपक बावरिया जी के ऑफिस में 10 दिन वहां पड़े रहे। इन लोगों में से टिकट मिलनी थी, इन नामों में से फैलन होता था। अगर इन्होंने भारी उम्मीदवार को, सोनीपत को, जिले को टिकट देनी थी तो इनसे क्यों फीस ली? इनको क्यों बुलाया गया? क्यों इनको 5,000 रुपए, इनको क्यों अपमानित किया गया? अगर इस सोनीपत के भारी उम्मीदवार को टिकट देनी थी, क्या इसमें इसका नाम है? धोखा है कि नहीं है? 78 नाम ये कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के हैं, ये मेरी लिस्ट नहीं है। ना इसमें नाम है, ना इसके अंदर फीस दी गई, और ना इलाके का है, ना इसका वहां वोट है, ना कोई रिश्तेदारी है। भाइयों, कितने दिनों में हमने अंग्रेज निकाले थे, तानाशाह से लड़े, मुगलों से लड़े, हमारी देश की फौज सरहदों पे लड़ी, लेकिन आपके इलाके के अंदर कोई नहीं घुसने देते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर शिपर गांव के अंदर अगर कोई एक वार्ड का, 2 वार्ड का मेंबर 3 वार्ड नंबर में लड़ता है तो उस वार्ड के लोग कहते हैं ये हमारे इलाके का नहीं है, हमारे इलाके का मेंबर बनाएंगे, हम तो 2 नंबर के लोगों को वोट देंगे, चाहे कोई जाति का। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कोई सरपंच बने, अगर कोई शिपर गांव के अंदर सरपंच की कोई उम्मीदवारी आ जाए, अगर कोई बाहर से मैं कोई लेके आ जाऊं तो गांव के लोग मेरा क्या कहेंगे? मेरे को गांव के लोग मेरे को लानत देंगे। हो जी, ये गांव की शान है, ये गांव की इज्जत है, ये नाक का सवाल है। तूने ये बाहर के आदमी को लेके आए, तेरे से इससे माड़ी बात कोई हो नहीं सकती। गांव का सरपंच बनेगा, इलाके का, विधानसभा का, ये जो उम्मीदवार आया है इसका रिकॉर्ड देख लिए, इसकी बात देख लिए। क्या मैं सोनीपत में जाके मेरे को कोई वोट दे देगा? वो कौन देगा? तुम्हारे को कोई दे देगा? किसी पार्टी को दे देगा? ये किस समझ से भेजा है? हो सकता है कहीं गलती होगी हो। मैं समझता हूं, हमने सारे मेरे साथियों ने बताया, मुझे इस बात का दुख है, मुझे इस बात की पीड़ा है कि हम कहां जाएं। हमारे इस नहर में पानी कौन लाएगा? इस इलाके की आवाज कौन उठाएगा? यहाँ कॉलेज कौन बनाएगा?
रामकिशन फौजी। ये सारे बाहरी लोग यहां से आए और चले जाएंगे और फिर बाद में पछताना पड़ेगा 5 साल के लिए। 10 साल पहले भुगते और 5 साल ये तो राम वनवास है हमारा। 12 साल में तो कुंडली की भी बढ़ जाती है। हमारा राम का 14 का था, हमारा 15 साल का वनवास कर गया। पता नहीं ऐसे बाहर के आने लगे तो कितनी बार कौन कौन आएगा। इलाके के लोगों, मेरे से 100 कमी हुई होंगी, मेरे से 100 गलतियां हुई होंगी, मैं अनजाने में होगी होंगी, मेरे जाने में होगी होंगी, मेरे परिवार से होगी होंगी। मैं आपसे सबसे पहले तो मैं उसकी पंचायत के सामने माफी मांगता हूं। मुझे माफ करो। आप माफ नहीं करोगे तो कौन करेगा। 2 इस इलाके के इलेक्शन भी हारे हम। अब की बार सरकार बनने की हालत में आए थे। मैं किसी का खिलाफत में नहीं हूं। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मैं हुड्डा साहब से भी मिला, मैं दीपेंद्र हुड्डा जी से मिला, और 1 महीने पहले, मैं सच्ची बात कहता हूं, मेरा नेता हुड्डा साहब, मैं भाई दीपेंद्र का बड़ा प्यार करता हूं। उनकी बदौलत मेरा 20 साल पुराना घर, जो मेरी कुठोड़ी, मेरा घर चौधरी बंसीलाल बना के गया था, जो सुरेंद्र सिंह का था, मैं दीपेंद्र के कहने से मैं उनके पास गया था और किसी की बात नहीं मानी। मैंने कहा था कि मैं इलाके के लिए काम चाहता हूं, मैं किसी के साथ लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया। मुझे आशा और विश्वास है आप मुख्यमंत्री बनोगे, लेकिन मेरे व्यक्तिगत, मेरे बेटे के लिए आऊं, मैं मेरे लिए आऊं। मैंने मेरी जिंदगी में, मैं पंचायत में कहता हूं, मैंने कभी मेरे लिए नू कभी हाथ कराया हो तो मेरी गर्दन काट लेना, मेरा नाक काट लेना, मैं कभी नहीं गया। मैं केवल इलाके के लिए। अभी जिंदे हैं सब, मैं उनका एहसान मानता हूं। मेरे कहने के लिए उन्होंने विकास किया और काम किया, और मैं आशा करता हूं कि वो हमारे को न्याय देंगे। 1 महीने पहले बुला के मेरे को फोन आया दीपेंद्र हुड्डा जी का। मैं संदीप तंवर, जो हुड्डा साहब के बहुत नजदीकी है, पुराने साथी उनके, उनको बुलाया और मेरे को बुला के ये कहा कि फौजी अंदर आ जा। मैं अंदर गया और अंदर जाके बोला, मैं बोला भाई साहब किस लिए बुलाया। बोला फौजी तेने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन सिर के ऊपर आ गया, पता नहीं विधानसभा कब हो जाए, अपनी तैयारी कर। और अपने भाई से पता था वो फकीर है, लड़ाई लड़ने वाला है, कोई उल्टी बात, झूठी बात नहीं मानता। उन्होंने बोला तेरा पैसे का भी प्रबंध कर लिए। मैं बोला भाई साहब आप चिंता ना करो, चाहे मैं मेरी जमीन बेचूं, चाहे मैं मेरा मकान बेचूं, मैं पैसे की तरफ इलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, आपके पास नहीं आऊंगा। मैं और क्या कर सकता था भाई, मेरे पास और क्या था। अब ये कहा गया कि ये कैंडिडेट हेलीकॉप्टर के द्वारा भेजा गया है। जो हेलीकॉप्टर पुरानी खेड़े में उतारना था क्या। ये दिल्ली से चला, सोनीपत चला जाता, वहां सीट है रिजर्व। 17 सीट अपनी छोड़ के 16 सीट है। उकलाना, नरवाना, इसराना, बावड़, खरखोदा, कनानौर, जो रोहतक के अंदर है, झज्जर है, रोहतक, सिरसा। क्या ये माँ बाप हमारे साथ करना था क्या। ये हेलीकॉप्टर हमारा उतार दिया, हमें अनजान थे क्या। और भाई इलाके के लोगों, ये वोट हेलीकॉप्टर से नहीं आएंगे, ये वोट इलेक्शन के दिल्ली से नहीं आएंगे, और दिल्ली वाले नहीं गिरने आएंगे, ना सोनीपत वाले। वोट किसके हैं। इस हेलीकॉप्टर को बगैर तेल जहां से आया था भेज दोगे कि नहीं भेज दोगे। ये कसम उठाओ हाथ उठा के, अगली लड़ाई तो बाद में होगी। मेरे नारे को ऐलान की जरूरत को नहीं। मैं भाइयों ये जात पात की बात करेंगे,
ये जात पात की बात करेंगे। कई लोग समाज के मेरे पास आए, मेरे समाज के अपने लोग, बोला भाई यह समाज की बात है, तू फार्म निकाल ले। मैं निकाल लूंगा, समाज की बात है, फार्म निकाल लूंगा। ये सुनने की बात है। मैं समाज का कोई खड़ा, बुवानी खेड़े का कोई समाज का खड़ा कर लो। क्या बुवानी खेड़े में समाज नहीं है? बुवानी खेड़े का कोई समाज का आदमी नहीं है भाई? तुम किसके लिए आए हो? नुबला एक सोनीपत का है, गांव उसका कथूरा है, नाम उसका जो आपने बताया वो है। तो मैं उसके लिए आए हो? तुम सोनीपत में जाके पंचायत करो, समाज के आड़े क्यों करो भाई? अरे समाज का नुकसान करोगे। अपना समाज, अपना गांव, अगर गवांड की कोई बात आओ तो किसकी बात करनी चाहिए पहले भाई? और गांव का कोई दुविधा में हो, दिक्कत में हो तो किसकी मदद करनी चाहिए? और गांव वाला नहीं तो किसकी करनी चाहिए? ये ना गांव का, ना गवांड का, ना हल्के का, ना जिले का। मेरे को डराया जा रहा है। मैंने जो फार्म भर के आया, फार्म इसलिए भरा मैंने फार्म भाइयों इसलिए भरा, रात की 12 बजे टिकट कटी, अनाउंसमेंट हुआ टिकट का, और सुबह 10 बजे फार्म का आखिरी दिन था फार्म भरने का। एक ही दिन था, मैं आपकी पंचायत नहीं कर पाया, मैं आपके पास नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि मैं पंचायत करता तो फार्म की तारीख चली जाती, अगले 4 महीने थे। मैंने वो फार्म ठीक भरा, गलत भरा? मैंने बताओ भाई। मैंने गलत भरा हो तो मेरा तमचाल की कटवा लूंगा, और ठीक भरा तो तुमने सब ने उसके ऊपर फूल चढ़ाने पड़ेंगे भाई। बिल्कुल भाई जयदेव, मैं आपको बताता हूं, ये 10-15 दिन की तपस्या है। मैं कोई भाई ये समझे आज जरूरत है, मैं एक बात जरूर कहता हूं, मेरे को एक मौका दे दो, उसके बाद में मेरा राजनीति संन्यास। तुम किसको बनाना, मैं तुम्हारे साथ, इन बच्चों को तुम्हारे साथ लगा दूंगा, लेकिन एक मौका दे दो। मेरा आपका ऊपर कर्जा है, मैं झोली पसार के मांगता हूं, मैं तुम्हारा कर्जा और ब्याज उतार दूं, मुझे फिर कोई जरूरत नहीं। ना मैंने राजनीति की जरूरत, मैं इस गांव में आके अपना मुंडा घाल के बैठूंगा, आवड़े की चाय पानी करूंगा, तारा दुख सुख का साथी बनूंगा। भाइयों, मैंने कभी जिंदगी मेरी अपने जीवन लगाया हो तो बताओ? कोई भाई इलाके का कहते दुख सुख में रामकिशन फौजी नहीं आया हो। अगर किसी बेटी की भी शादी 100 कोस दूर हुई, उसका भी पता लग गया, मैं उसकी बहन का घर है, उसके जहां हमने गांव पीर है उसका मैं चौक पे ऊपर आके बैठा हूं, क्या ये आ जाएगा दुख सुख में? ये आज बड़ी बड़ी बात करता हूं, मैं तो ऊपर का हूं, मैं तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हूं, मैं तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूं, मैं फलाना हूं, AICC का हूं, मेरे पद ये हैं। ना मेरे पास पद है, ना मेरे पास पैसा है, मैं तो जोड़ी का एक फकीर हूं, मैं तारा हूं और तारा रहूंगा, यह बात कर रहा हूं। मैं ज्यादा कोई बात नहीं करता। मैं तो आज इस पंचायत, जो आपने मेरे पे ये पंचायत का भी कर्जा है भाई, आज कौन किसका पंचायत में सहारा दे? सबका अपने अपनी लाग रही है। अरे भाई, यह पंचायत जो निर्णय लेगी, मेरा इलाके तो लिकाड़ा करेगी तो मंजूर, सिर झुका के खुशी खुशी। मेरे को अगर कोई सजा देगी तो मंजूर। अरे मुझे इस लड़ाई के लिए तलवार के ऊपर पैर रखवाएगी तो मैं मंजूर है। बिल्कुल बिल्कुल भी उल्टा नहीं हटूंगा, चाहे हारूं और चाहे जीतूं। और ये फैसला भाई मेरी कोई इसमें वो नहीं, आपने अच्छी बात है। हमारे मुखिया हैं उडा साहब, हमारे मुखिया हैं, अच्छे बड़े लीडर हैं। अगर आपकी मेरी तो कोई बात रह गई होगी, कहीं नहीं पहुंचा पाया, अगर आप टेम लेके, अगर टेम कमेटी जाना चाहती है, आप समय ले लो, मैं आपके साथ
ले जाओगे तो चल पड़ूंगा, नहीं मेरी कोई जरूरत को नहीं, मैंने तो आड़े एक हाथ घाल के बिठा दियो, तारी जो फैसला करके आओगे वो मंजूर। मंजूर है कि नहीं भाई? आज का दिन है, कमेटी में कोई और भाई लड़ाना चाहता हो, पंचायत और लड़ाना चाहती हो तो भाई और जुड़ लियो, 10 15 20 आदमी टेम ले लो, अपनी बात रखाओ। अरे भाई भी मान जा तो मैं उसके जाके पैर पकड़ लूंगा, तारा आगे ले चलियो भाई, इसकी कोई गलती होगी तो इसकी माफी मैं मांग लूंगा। अब भी टाइम है 2 दिन का नॉमिनेशन का, ये 16 तारीख को फार्म निकल जाएंगे, आज 14 है, कल 15 दिन का, 15 एक दिन बाकी है। आप बात कर लो, ये बात पूछ जाएगी। हम ये चाहते हैं कि इस इलाके में दोबारा बीजेपी ना आ जाए, उसका सर्वनाश करना है। हम क्या चाहते हैं?